ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोजेक्ट और यू कैन से असाइनमेंट नंबर 4 मुकम्मल करनी है। हम टेबल्स के साथ मज़ीद काम करना सीखेंगे और मज़ीद कुछ ऑप्शंस जो हमने ऑलरेडी नहीं की उनके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। ओके, सो देयर यू कैन सी कि हमारे स्क्रीन पर एक ऑलरेडी मौजूद असाइनमेंट है। यही हमारी टारगेट फाइल है जिसको आज हमने मुकम्मल करना है। ओके, तो ये बेसिकली एक स्टॉक रिपोर्ट है। कोई भी कंपनी है, जैसे मैंने ऊपर एक फर्जी नाम बनाया हुआ है ए ग्रेड कंप्यूटर्स, यू कैन सी, और नीचे उन्होंने अगर कुछ एक रिपोर्ट बनानी है स्टॉक के हवाले से कि अगर वो कंप्यूटर्स परचेज करना चाहते हैं, कोई दूसरा शख्स कंप्यूटर परचेज करना चाहता है तो ए ग्रेड वाले उसके लिए इस तरह की एक स्टॉक रिपोर्ट तैयार करके देंगे कि आपका इस प्रोसेसर का, इस रैम का, इस मदरबोर्ड का इतना इतना ऑर्डर है एटसेट्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये इसको डेवलप करने के लिए मैं ऑलरेडी एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल एन से। ओके, तो यू कैन सी कि सबसे पहले हमें ऊपर ए ग्रेड कंप्यूटर्स लिखना है और ये एक वर्ड आर्ट के जरिए मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो आई हैव टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। पहले मुझे जाना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू में, देन ये टेक्स्ट के कॉलम में आपके पास ये वर्ड आर्ट एंड ये वाला वर्ड आर्ट है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए ग्रेड कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स। ओके, ठीक है, और इसकी मैं ज़रा प्लेसमेंट सेंटर में कर लूँ। ओके, दैट्स फाइन। इसका ज़रा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इज द शॉर्ट की। अब आप यहाँ पे ज़रा नोटिस करिए कि ये ए ग्रेड कंप्यूटर्स में एस के बाद एक आर रजिस्टर्ड का सिंबल बना हुआ है। ओके, तो ये कहाँ से आया मेरे पास? ये यहाँ पर लास्ट मैंने जो हमारे पास प्रीवियस असाइनमेंट है उसमें मैंने आपको सिखाया भी था कि एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन यहाँ पर आपने सीखना है कि ये सिंबल कैसे आते हैं, रजिस्टर्ड का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का। तो ये भी बड़ा इजी है। देखिए, जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर आपने सिंबल इंसर्ट करना है, कर्सर को वहाँ पर लेकर जाकर आप दोबारा इंसर्ट मेन्यू में जाएं और ये सिंबल के सेक्शन में आपके पास सिंबल्स की ऑप्शन होती है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो देयर यू कैन सी कि हमारे पास मल्टीपल सिंबल्स आ गए हैं। लेकिन अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं कि किस किस तरह के सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं, तो आप मोर सिंबल पे क्लिक करें जैसे मैंने किया। ये सिंबल्स तो आ गए मेरे पास। आप स्पेशल कैरेक्टर पे जाएं तो देयर यू कैन सी यू कैन हैव मल्टीपल स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि आप इंसर्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये रजिस्टर्ड पे मैंने क्लिक करके यू कैन सी कॉपीराइट का भैया, ट्रेडमार्क का है, पैराग्राफ का है। ओके, तो ये रजिस्टर पे क्लिक करके मैंने इसको इंसर्ट किया तो यू कैन ऑब्जर्व, और मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, यू कैन ऑब्जर्व कि कंप्यूटर्स के बाद रजिस्टर्ड का एक जो स्पेशल कैरेक्टर है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे बनाना है टेबल। तो मैं ये वर्ड आर्ट से बाहर आ जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ जहाँ से मैंने टेबल बनाना स्टार्ट करना है। ओके, तो याद रखें टेबल बनाने का गोल्डन रूल ये है कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं। अगर तो जिस तरह इस केस में मुझे तो मेरे सामने ऑलरेडी एक फाइल मौजूद है जिसको देख के मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर बिल्कुल स्क्रैच से टेबल बनाना पड़ जाता है तो फिर आपको पहले से ही ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कितनी रोज और कितने कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर तो इजी है। देयर यू कैन सी ये मेरे पास पहली रो है। ओके, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13 रोज हैं मेरे पास, 13 रोज। और कॉलम्स कितने हैं? पहली रो देख के तो नहीं पता चलेगा क्योंकि पहली रो तो मर्ज हुई है। दूसरी रो देख के हमें बेहतर समझ आ सकती है कि कितने कॉलम्स हमें चाहिए होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम और 13 रोज का हमें एक टेबल बनाना है। ओके, तो
कर्सर अपने पॉइंट पर लाकर इंसर्ट के मेन्यू में ही टेबल, देन इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आप पूछे कितने कॉलम चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे 6 कॉलम चाहिए, 6 एंड 13 रोज एंड ओके। तो आप देखें मेरे पास एक टेबल ड्रॉ हो गया है, इंसर्ट हो गया सॉरी। अब मैं इस टेबल की हेल्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूं। ओके, अब ये टेबल मुझे मेरी टारगेट फाइल की तरह का लग रहा है जैसा कि यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो अब मुझे टारगेट फाइल में नजर आ रहा है कि सबसे पहली रो के जो पहले 5 सेल, एक सेल छोड़कर पहले 5 सेल आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो मैं इनको मर्ज कर लेता हूं। ये 5 सेल मैंने सेलेक्ट किए, राइट क्लिक एंड मर्ज सेल्स। ओके, मर्ज सेल करने के बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है स्टॉक रिपोर्ट। ओके, ये स्टॉक रिपोर्ट लिख लेने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया मैंने, इसका फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन और साइज 20 पॉइंट्स और ये बोल्ड है। ठीक है, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। सेम इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा टोटल, इसका फॉन्ट भी टाइम्स न्यू रोमन 20 साइज के साथ, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन। ओके, अब देयर यू कैन सी कि मुझे यहाँ पर प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, केसिंग, कीबोर्ड और माउस लिखना है। ठीक है, तो चूंकि ये लिखने में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी, जो टेक्स्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन पहला सेल मुझे छोड़ना है। पहला सेल छोड़ के पेस्ट करूँगा तो मेरे पास ठीक फॉर्मेटिंग होगी। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो मैं कीप टेक्स्ट रखता हूँ। ओके, मैंने पहला सेल इसीलिए नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं सेलेक्ट करता तो ये जो प्रोसेसर का टेक्स्ट है ये यहाँ पर पहले सेल में आ जाता। ओके, अब यहाँ पर मैं इन सब का फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। इन सब को मैंने सेलेक्ट किया, इनका फॉन्ट मैंने रखना है ताहोमा। ओके, और 12 पॉइंट साइज है इनका। अब आप ये चीज़ गौर करें कि ये वाले जो सेल्स हैं, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, केसिंग, इनकी बैकग्राउंड शेडेड है। तो सेल को शेड कैसे करना है वो सीखेंगे अब हम। देखिए, एक सेल को शेड करने के लिए आप उस सेल के कंटेंट को या उस सेल को सेलेक्ट करें। सेल यूं सेलेक्ट होता है। ठीक है, जब आपके पास यूं पॉइंटर इस तरह का हो जाता है, एक स्मॉल फील्ड एरो बन जाता है, तो आप सेल को सेलेक्ट करें और देयर यू कैन सी यहाँ पर ये शेडिंग की ऑप्शन है। शेडिंग आप रखेंगे इसकी 25%। ठीक है, 25% डालकर। ठीक है, आप एक एक सेल को भी कर सकते हैं, आप सारे सेल्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं। कैसे, आपने एक सेल सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करके फिर बाकी सेल्स को सेलेक्ट करते जाएं। ओके, अब राइट क्लिक करें और ये शेडिंग में आप वो शेडिंग सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इन सब के कंटेंट को सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये सेंटर लाइन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे यहाँ पर सी प्रोसेसर्स के नाम लिखने हैं, कोर i3, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर आकर कंट्रोल वी, टेक्स्ट रख लेता हूँ। यहाँ ओवरराइड भी हो सकते हैं सेल्स। ठीक है, ओवरराइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलने लगी है कि ये 8 GB 32 GB ये सारी चीज़ 3 सेल्स हैं ये तो मेरे पास, जिसमें 8 GB 16 GB और 32 GB लिखा हुआ है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास 1 2 3 4 सेल हैं। ठीक है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इन 4 सेल्स को अब इन 3 सेल्स में कैसे कन्वर्ट करें। देयर यू कैन सी प्रोसेसर के नीचे वाली जो रो है और रैम के सामने वाली जो रो है, इसमें 3 कॉलम्स और 2 सेल हैं। ये देखें, 1 2 3 कॉलम और यही वाली एक रो और इसके नीचे वाली ये भी एक रो है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें सेल्स को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो पहले मुझे रो सेलेक्ट करने, वो सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनकी स्प्लिटिंग करनी है। ओके, एंड दिस, उसके बाद
राइट क्लिक एंड मर्ज सेल्स। ठीक है, देयर यू कैन सी वो वाला एरिया मर्ज हो चुका है। ओके, वेरी सॉरी, मुझे ये वाला एरिया मर्ज नहीं करना, मुझे ये वाला एरिया मर्ज करना है। ओके, राइट क्लिक एंड मर्ज। अब यू कैन सी कि वो वाला एरिया मर्ज हो चुका है जिसकी मुझे स्प्लिटिंग करनी है। राइट क्लिक करके मैं स्प्लिट करूंगा और वो बॉक्स, डायलॉग बॉक्स मेरे से पूछ रहा है कि आपने कितने कॉलम्स और कितनी रोज में इनकी स्प्लिटिंग करनी है। तो मैंने 3 कॉलम और 2 रोज में इनकी स्प्लिटिंग करनी है। ओके, तो देयर यू कैन सी कि जहां पहले मेरे पास 4 सेल थे, 4 कॉलम थे और 2 रोज थी, वो तब्दील हो गए। अब मेरे पास 3 कॉलम और 2 रोज में। ठीक है ना। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं अपना, अब मैं वहां से सिंपली टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूं, 8 GB, कंट्रोल C, और यहां पर सेल्स को ओवरराइट कर लिया मैंने, कंट्रोल E से सेंटर अलाइन। इसी तरह अब यहां पर मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, कंट्रोल C, एंड यहां पर कंट्रोल V से भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ओवरराइट करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखें कि मदरबोर्ड के सामने वाली जो रो है वो तो सिंपल है, लेकिन उसके बाद जो 2 रोज हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। तो यहाँ पर तो चेंज नहीं है, यहाँ पर मुझे दोबारा उनका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। देखें यहाँ पर मेरे पास 4 कॉलम और 2 रोज हैं, जबकि यहाँ पर मेरे पास ये 80 एंड 80x लिखने के लिए 2 कॉलम और 2 रोज ही हैं। इसका मतलब मुझे दोबारा स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो हाउ इज इट पॉसिबल? आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लें जिसकी स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, राइट क्लिक, मर्ज, राइट क्लिक, स्प्लिट। ओके, 2 कॉलम चाहिए और 2 ही रोज चाहिए। मैं ओके का बटन प्रेस कर रहा हूं तो देयर यू कैन सी वो मेरे पास स्प्लिटिंग हो गई है, 80 एंड 80x। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अप अब दोबारा मेरे पास स्प्लिटिंग होगी। ये देखिए मेरे पास 3 कॉलम और 2 रोज आ गए, जबकि यहाँ पर मेरे पास इस स्ट्रक्चर में 4 कॉलम और 2 रोज हैं। तो मैं इनको उस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी स्प्लिटिंग करनी है। राइट क्लिक एंड मर्ज, राइट क्लिक, स्प्लिट। 3 कॉलम और 2 रोज चाहिए एंड ओके। देयर यू कैन सी मेरे पास स्ट्रक्चर टारगेट फाइल की तरह लगने लग गया है। अब इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उन सेल्स में जाकर ओवरराइट। ठीक है, और लास्ट में ये माउस की जो डिटेल्स हैं इनको भी कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। ओके, ठीक है जी। अब ये जो टोटल वाला कॉलम है मेरे पास, आप देख सकते हैं कि इसमें भी शेडिंग हुई है। ठीक है, इसकी शेडिंग भी बिल्कुल ऐसे करनी है जैसी इसकी शेडिंग की थी। तो इट्स सिंपल, आप पहला सेल सेलेक्ट कर लें, ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस करके तीसरा सेल, 5वां, 7वां, कंट्रोल की नहीं छोड़नी। ठीक है ना। अब ये सेल चूंकि आपके पास सेलेक्ट हो गए हैं, राइट क्लिक, शेडिंग, आप जो भी अप्रोप्रिएट शेडिंग है आपके पास उसके ज़रिए इसको फिल कर लें। ठीक है, इन सब का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। ठीक है, तो देयर यू कैन सी अब हमारे पास ये फाइल मुकम्मल हो चुकी है ए ग्रेड कंप्यूटर्स की। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रिंट होने पे कैसे लगेगी। देयर यू कैन सी इस तरह हमारी एक स्टॉक रिपोर्ट जनरेट होगी। तो आपने मल्टीपल चीज़ें सीखी हैं, टेबल कैसे बनता है और सेल्स की स्प्लिटिंग कैसे है, मल्टीपल सेल्स को सेम टाइम पर कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, सेल में डेटा एंटर कैसे होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप खुद से एक दफ़ा हाथ से परफॉर्म करोगे तो आपको अचीवमेंट भी फील होगी। थैंक यू सो मच।